भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आज है एकादशी और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी ये वीडियो मिलेगी आप सभी को कल सोमवार के दिन। और अभी सुबह की पूजा करने के बाद मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। अंदर झाड़ू और डस्टिंग हो चुकी है। अभी मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगा रही हूँ और सीढ़ियों में भी मैं सबसे ऊपर से साफ़ सफाई करना शुरू करती हूँ और नीचे ग्राउंड फ्लोर तक मैं झाड़ू पोछा करके आती हूँ। और आज मैं साफ़ सफाई करने में भी काफ़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि आज रात को मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। बुखार तो मुझे कल दिन में भी हुआ था 5 साढ़े 5 बजे, लेकिन कल मुझे लगा कि आज मैं सारा दिन से ही काम में लगी हुई हूँ। मैंने 5-10 मिनट भी रेस्ट नहीं किया है। हो सकता है मुझे थकावट हो गई है, इस वजह से मेरा बदन दर्द कर रहा है और बुखार के जैसा लग रहा है। तो घर में ही बुखार की दवाइयाँ रखी हुई थी, मैंने कल ले ली थी, तो मुझे 1 घंटे के अंदर ही आराम आ गया था। फिर शाम का काम मैंने बिल्कुल अच्छे से निपटा दिया था। जब मैं सोई तो बिल्कुल ठीक ठाक सोई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर रात को लगभग 1-1:30 बजे मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ, पूरे शरीर में दर्द, बहुत तेज़ बुखार। फिर सुबह उठना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। सुबह तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं बस लेटी रहूं, उठूं ही ना, लेकिन उठे बगैर तो काम चलेगा नहीं, इतना सारा काम कैसे मैनेज हो पाएगा। और फिर आज तो एकादशी भी है, मेरा उपवास भी है। फिर मैं उठी और उठ के सबसे पहले मैंने अपने नित्य कर्म स्नान इत्यादि किया। तो स्नान करने के बाद तो वैसे ही शरीर एकदम से हल्का फुल्का हो जाता है और फिर शरीर में हल्कापन होता है तो काम करने की भी इच्छा होती है। तो नहा धो के सबसे पहले मैंने पूजा की और फिर मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। और सफाई करने में तो वैसे काफ़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन अभी एक बार झाड़ू लगा के सबसे पहले मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि अगर पोछा भी मैं साथ के साथ लगाने लग जाऊंगी तो फिर खाना बनेगा 12 बजे जाकर, ऐसे नहीं चल पाएगा। तो ये है कि मैं एक बार झाड़ू लगा के और फिर सबके लिए खाना बना दूंगी और बाद में फिर आराम से अपना पोछा लगाती रहूँगी, क्योंकि अब उपवास मेरा है, बाकी परिवारजनों का उपवास थोड़ी ना है। उन सब के लिए तो खाना टाइम से बनना चाहिए। तो अभी मैं नीचे तक सफाई करके आऊँगी। और ये देखिए, आज तो सीढ़ियों में धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है और मैं ये कूड़ा उठाने वाला साथ के साथ ही रखती हूँ। जैसे थोड़ी सी ज़्यादा रेत हो जाती है तो मैं उसे इसमें साथ के साथ डाल लेती हूँ ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि नीचे भी एक परिवार रहता है। तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। और मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो सीढ़ियों का जो कचरा होता है ना, उसे दीवार की तरफ करती हूँ, क्योंकि दूसरी साइड करूँगी तो वो कचरा नीचे जाएगा और इससे नीचे वालों को परेशानी हो सकती है। इसी वजह से मैं चाहे कभी किराए के घर में रही या फिर अब हम अपने घर में आ गए हैं, तो मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखती आई हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं हमेशा जब भी सीढ़ियों को साफ़ करती हूँ तो इस तरीके से करती हूँ कि इस साइड से लेकर दीवार की साइड की तरफ कचरा जाए, और ज़्यादा हो जाता है तो साथ के साथ मैं इसमें उठा लेती हूँ कि नीचे धूल उड़ के ना जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे किसी किसी दिन मैं सीढ़ियों में सिर्फ पोछा भी लगा देती हूँ, बट आज तो काफ़ी सारी धूल हो गई है, क्योंकि कल सीढ़ियों में प्राइमर दोबारा से हुआ था और फिर शाम हो गई थी उनको अपना काम निपटाते निपटाते।
और फिर जैसे सीढ़ियों में जो प्राइमर के छींटे गिर गए थे तो वही प्राइमर करने वाले ही उसको पत्ती से खुरच के चले गए थे। तो अभी मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी और फिर खाना बनाने के बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि एक तो साफ़ सफाई करने में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तबीयत ख़राब है मेरी। और फिर अगर पोछा भी साथ के साथ लगाने लगूँगी तो रोटी बनाने में लेट हो जाऊँगी। तो इस वजह से अभी झाड़ू लगा के और सबके लिए खाना बना दूँगी, और फिर खाना बनाने के बाद फिर मैं पूरे घर में पोछा लगा के और सीढ़ियों में भी ऊपर से लेकर नीचे तक पोछा लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब सुबह का मैं और काम आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी, सारा काम निपटा लेती हूँ और शाम के टाइम पे जब मुझे थोड़ा सा अच्छे से आराम आ जाएगा तो फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। तो ये देखिए नीचे तक झाड़ू मेरी लग गई है, और ये जो कचरा होता है इसे भी मैं यहाँ नीचे नहीं डाल के जाती हूँ कहीं भी, अपने डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्योंकि डस्टबिन को खाली तो करना होता ही है। तो इस तरह से मैं अपना कचरा भी उठा के अपने ही डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो निपटा देती हूँ सुबह के काम सारे, और फिर देखती हूँ किस टाइम पे मुझे थोड़ा सा आराम होगा या फुर्सत मिलेगी तो आप सबके साथ बात करूँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? और मेरे घर में भी बाकी सब तो बिल्कुल ठीक हैं। आज मेरी ही तबीयत थोड़ी सी ढीली है। एक बार तो कल 5 साढ़े 5 बजे मुझे ऐसा लगा था कि बुखार हो गया है, तो मुझे लगा कि आज मैंने दिन में थोड़ा सा भी आराम नहीं किया है, शायद ज़्यादा काम करने की वजह से थकावट हो गई है और शरीर दर्द करने लग गया। मैंने बुखार की दवाई रखी थी, वो ले ली थी, तो मुझे आराम आ गया था, लेकिन रात को फिर मुझे बुखार हो गया। तो फिर सुबह उठना भी काफ़ी मुश्किल हो गया, लेकिन फिर जैसे तैसे करके आज मैंने सुबह का काम मैनेज किया है। कोई काम मेरे से छोड़ा भी तो नहीं जाता है। घर में सब बोलते हैं कि ये वाला काम छोड़ दो, आज चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर है, पोछा नहीं भी लगाओगी तो चल जाएगा। लेकिन मैं एक बार तो उस काम को छोड़ के ना कई बार बैठ भी जाती हूँ कि चलो आज नहीं करती हूँ, लेकिन बैठे बिठाए मुझे वो दूर तक का कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है, फिर उठ के लग जाती हूँ। लेकिन फिर ये है कि आज मैंने दिन भर आराम ही किया है, सुबह का एक बार काम करके, और फिर मैं कई घंटे तक आराम से लेटी रही कि थोड़ा सा शरीर को आराम मिल जाए। क्योंकि अगर मान लें शरीर में बुखार है और फिर आराम भी ना करे तो बुखार उतरना मुश्किल हो जाता है। और कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। जिसका शरीर निरोग होता है, यकीन मानिए वो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है, जो निरोगी काया रखता है। अगर शरीर में बीमारी हो ना, धन का चाहे ढेर लगाओ, सुख नहीं होता है, आनंद नहीं होता। आनंद तब होता है जब शरीर स्वस्थ होता है। अब जैसे इस टाइम पर ही है, इस टाइम पे मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो बहुत मन खुश है। और सुबह जब मैं उठी थी तो बिल्कुल अंदर से ऐसा हो रहा था कि जान ही नहीं है, उठने को भी मन नहीं कर रहा था। तो काफ़ी अंदर से मतलब ऐसा होता है, उदासी सी आ जाती है। और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो सोचा कि चलो सुबह तो रूटीन शेयर नहीं कर पाई, आप सब बहनों के साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ और एक नीटिंग की वीडियो की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। क्योंकि अगर वीडियो की स्टार्टिंग हो जाएगी ना तो जैसे तैसे करके इसका एंड भी हो जाएगा। जो डिज़ाइन की वीडियो होती है वो तो एक बार में बैठो और उसी टाइम वो कंप्लीट हो जाती है, बस डिज़ाइन पहले बना के रख लो और वीडियो बन जाती है। कोई वीडियो 10 मिनट की होती है, कोई 15-20 आधे घंटे की भी होती हैं। कुछ डिज़ाइन इतने मुश्किल होते हैं कि पौने घंटे की वीडियो भी हो जाती है, लेकिन उसको बनाना एक टाइम में ही पड़ता है। लेकिन इस तरह के अगर हम जुराब वगैरह बनाते हैं या कोई स्वेटर वगैरह पूरी बना के दिखानी होती है तो वो एक बार में वीडियो पूरी नहीं होती है, उसे टुकड़ों में बनाना पड़ता है और फिर उसको ऐड करना पड़ता है। तो ये जुराब भी अब की बार मेरे से 3 दिन में एक जुराब बनी है। क्योंकि एक तो जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, मेरा काम ही काबू में नहीं आ रहा है, पूरा रूटीन मेरा बिगड़ा हुआ सा है। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि नीटिंग पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और ये मेरा एक मेन काम है नीटिंग का। तो इसके लिए तो अब वही आगे सीज़न भी शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से अब मैं इस पर दोबारा से अपना वही रूटीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये एक जुराब मेरे से 3 दिन में कंप्लीट हुई है। तो सोचा कि चलो अब मैं थोड़ा सा अच्छा भी महसूस कर रही हूँ और रात का खाना बनाने का टाइम हो उससे पहले मैं इसकी वीडियो की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो फिर थोड़ी सी जैसे अब बताऊँगी, बीच का जो पार्ट होता है उसको बैठ के बुन लूँगी,
वो पूरा हो जाएगा, फिर वीडियो शूट करनी पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके ये वीडियो पूरी हो जाएगी। और एक मैंने ये बनाया था, ये इस मकान में शिफ्ट होने से पहले ही कंप्लीट हो गई थी ये स्वेटर। ये मैंने लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे के लिए हुड वाला स्वेटर तैयार किया है। तो इसके साथ में मैं पजामी बना रही हूँ। और ये पजामी लगा लीजिए, इतना पार्ट मैं इसका जहाँ फ्लैट में रहती थी वहीं पर बुन लिया था। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये इतना ही बना है। बस थोड़ा बहुत बुनती हूँ तो कुछ ना कुछ काम निकल आता है और ये छूट जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके अपने नीटिंग के काम पर पूरा ध्यान दूंगी, तब कहीं जाकर काम चलेगा। क्योंकि अब जुलाई का महीना है, अगस्त सितंबर में तो सर्दियों की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। जो बहनें मतलब हाथ के बुने प्रोजेक्ट खुद पहनती हैं, अपने बच्चों को पहनाती हैं, वो तो अगस्त सितंबर में ही अपनी सिलाइयाँ दोबारा से उठा लेती हैं, 1-2 महीने के लिए रख देती हैं। तो काफ़ी सारी बहनों ने मेरे पास पिक भी भेजी हुई है कुछ प्रोजेक्ट की कि इनको बनाना बता दीजिए। लेकिन धीरे धीरे करके मैं अपना खुद का रूटीन ठीक करूँगी और उन प्रोजेक्ट को बनाऊँगी। तो मैं इसके साथ में बना रही हूँ ये पजामा पैंट, कि 1 साल के बच्चे तक का ये पूरा सेट तैयार हो जाएगा। क्योंकि कैप की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हुड बना दिया साथ में, ये जुराब बनानी पड़ेंगी इसके साथ में एक जोड़ी, तो ये पूरा सेट हो जाएगा। तो सोच रही हूँ कि एक बार तो स्टार्टिंग इसकी हो जाए और इस पजामा पैंट की शुरुआत हो जाए। क्योंकि ये पजामा पैंट जो है ना, वो दोनों पार्ट इसके बिल्कुल सेम टू सेम बनते हैं, चाहे हम छोटे बच्चे के लिए बनाए, न्यूबॉर्न के लिए, या 1-2 साल के लिए बनाए। लेकिन कुछ बहनों की फरमाइश थी कि आप 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे के लिए बताइए, तो फिर मैंने इसी वजह से इसकी स्टार्टिंग की हुई है। तो एक बार शुरुआत वीडियो की इसकी हो जाएगी ना, तो फिर धीरे धीरे करके ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, बातें भी हो गई हैं बहुत सारी, और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत सारी बहनों ने कमेंट्स किए हैं, जो ये घर मैंने बनाया है इसके बारे में बहुत सारी बातें पूछी हैं। तो किसी दिन मैं टाइम निकाल के स्पेशल उस पर वीडियो बनाऊंगी। जितने भी सवाल पूछे गए हैं एक ही वीडियो में उनके जवाब दूंगी। वैसे एक वीडियो में सारे जवाब पूरे होते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।